Hi, I am Jameel Chuck and welcome to Chuck Jameel. You go to channel for dive into our lecture series designed specifically for newly appointed Panchayat secretaries. Subscribe now to stay updated. Share with your colleagues, like the videos and drop a comment to join the conversation. आज हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एमजी नरेगा वर्क्स एंड द लेबर पेमेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट द लेबर पेमेंट. सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है हमारा एनुअल एक्शन प्लान. जो मैंने परसों आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि पहली चीज़ क्या है, वो है ग्राम सभा. ग्राम सभा के बाद क्या बनता है, एनुअल एक्शन प्लान, जो कि ब्लॉक सबमिट करता है किसके पास, एसीडी ऑफिस में. तो वहाँ से उसका अप्रूव आता है, वो होता है एनुअल एक्शन प्लान, अप्रूव्ड एनुअल एक्शन प्लान. जब हमारा एनुअल एक्शन प्लान आ गया, एनुअल एक्शन प्लान में जैसे जैसे मैं आपके साथ एक सैंपल रखा हुआ है, इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, उसके बाद ब्लॉक कोड होता है, उसके बाद ब्लॉक का नाम होता है, उसके बाद पंचायत हल्का होता है, उसके बाद एक्टिविटी किस अंडर आ रही है, ये लैंड डेवलपमेंट है, रूरल कनेक्टिविटी है, ये फ्लड प्रोटेक्शन है. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें वो मेंशन करनी पड़ती हैं. जिस टाइप का जिस नेचर का वर्क होगा उसी हिसाब से एक्टिविटी का नाम आएगा. यहाँ पर नेम ऑफ वर्क होता है कि कौन सा काम है ये. यहाँ पर एस्टिमेटेड कास्ट कितनी कास्ट है वो इस कॉलम में होती है. उसके बाद उसकी रेशो निकालते हैं 60:40 करके, लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट. और लास्ट पर होती है ना मैन डेज कितने जनरेट होंगे, यानी कितनी मजदूरी उसमें मजदूर लगेंगे, लेबर लगेगा. सेकंड चीज़ जो ये, उसके बाद जब हमारे पास एनुअल प्लान आ गया, ग्राम सभा होगी. ग्राम सभा जिस वी पंचायत सेक्रेटरी ने करवाई, उसके बाद उसको चेयर किया सरपंच ने, और फिर उसके बाद उसको ब्लॉक पर सबमिट किया. ब्लॉक ने उसको अप्रूवल के लिए एसीडी ऑफिस भेज दिया. अप्रूव के होने के बाद अब पहली चीज़ मैंने आपको समझाई, उसके बाद क्या होता है, तो उस पहले वाली लेक्चर सीरीज आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको समझ आएगी. जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की है, कि आपको समझ आएगी मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स पहले बोले थे. अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैंने आपके लिए सैंपल लाया है वो एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट. एस्टिमेट, सबसे पहले एस्टिमेट तो बैकबोन होती है हर एक काम की. हर एक काम की क्या होती है, बैकबोन होती है. इसी पर दारोमदार है सारे काम का, चाहे वो टेक्निकल सेक्शन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो मास्टर रोल्स हो, चाहे वो बाद में बिल्स हो, चाहे वो लेबर पेमेंट हो, चाहे वो मटेरियल पेमेंट हो. वो सारा डिपेंड करता है हमारा किस पर, वो एस्टिमेट पर डिपेंड करता है. अब एस्टिमेट को कौन प्रिपेयर करता है, वो जेई प्रिपेयर करता है. वो कौन करता है, जेई आर ऑब्लिक हम इसको बोलेंगे टेक्निकल असिस्टेंट. जो नरेगा में हमारा कौन होता है, टेक्निकल असिस्टेंट. ये हमारा प्रिपेयर, जैसे मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस्टिमेट है. अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब एस्टिमेट क्या होता है. एस्टिमेट होता क्या है, एस्टिमेट नरेगा में देखा जाए तो ये रेफर करता है, डिटेल्ड कास्ट बताता है वर्क की, कि काम डिटेल्ड कास्ट एंड वर्क कैलकुलेशन कितनी होगी जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, यानी उसमें कितनी कास्ट लगेगी, कितना मतलब. तो उसमें हम देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले वर्क किस किस्म का है, वर्क का डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, डिटेल अबाउट वर्क, उसका स्कोप क्या है, सारा कुछ एस्टिमेट में आता है. कास्ट ब्रेकडाउन, कास्ट ब्रेकडाउन क्या, यानी मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे रिक्वायर्ड हैं इसके लिए. फॉर एग्जांपल मटेरियल की आप बात करो, सैंड है, एग्रीकेट है यानी बाजरी है, सीमेंट है, अदर मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो सारा एस्टिमेट में डिफाइन होता है. सबको वो कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, सिकलेट कितने लगेंगे, अनसिकलेट कितने लगेंगे. मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि जो नरेगा स्कीम है इसके अंदर मशीनरी अलाउड नहीं है, मशीनरी अलाउड नहीं है. दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं यहाँ ही क्लियर कर दूं आपको, इसमें कंट्रैक्टर्स अलाउड नहीं है. ये डायरेक्टली लोगों को, जॉब कार्ड होल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. ये बात आपको जहन नशीन रहनी चाहिए. अब दूसरी चीज़ जो इसके बाद, जब हमारा एस्टिमेट बन गया, उसके बाद आ जाती है हमारे टेक्निकल सेक्शन. टेक्निकल सेक्शन कौन देता है, टेक्निकल सेक्शन फॉर वर्क देता है टेक्निकल विंग्स, यानी एई है, जेई है, वट एवर, वो देते हैं कौन, टेक्निकल सेक्शन देते हैं. अब टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है कि वो जो एस्टिमेट दिया गया है वो उसी के प्रोविजंस को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं. हाँ, ये जो एस्टिमेट है ये ठीक है, ये इस काम के लिए रिक्वायर्ड है,
यही असल में इसका एस्टीमेट है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मैं आगे लिखा था आइटम्स एंड प्रोविजंस proposed in the estimates are realistic and basically required for this work। यह है एस्टीमेट। अब ये देख लो, जितनी वहाँ पर एस्टिमेटेड कास्ट है उतनी ही यहाँ पर होनी चाहिए। देखो हमारी वहाँ पर एस्टिमेटेड कास्ट थी 9, वहाँ पर हम जो हमारा एस्टिमेट था वो 99,801 का था, वो यहाँ पर इतना ही एस्टिमेटेड कास्ट हमारा यहाँ पर भी है। वही उसी की हमें टेक्निकल सैंक्शन यहाँ से भी मिलेगी, और उसका ब्रेकडाउन ये है, मटेरियल उसमें कितना होगा, है ना, ये सारा हमें वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है टेक्निकल सैंक्शन के बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या हम बोलेंगे फाइनेंशियल सैंक्शन फॉर वर्क। यानी अब ये जो काम है, ये पहले वाला टेक्निकल सैंक्शन का ये काम है टेक्निकल विंग का, इंजीनियरिंग विंग का, और ये वाला जो काम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का। यानी ये जो देता है, मैंने पहले ही बोला, अगर 3 लाख से नीचे है तो वो कौन देता है, बीडीओ देता है। जब ये 1 लाख के आसपास का काम है तो इसकी कौन हमें देगा, इसकी जो परमिशन देगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देगा, वो बीडीओ देगा। वो कौन देगा, वो बीडीओ देगा। तो ये कंसर्न ब्लॉक का बीडीओ देगा। होप आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो दूसरी चीज़ आ रही है जो हमें नज़र रखनी, जो मैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ या सैंपल शो कर रहा हूँ आपको। मैंने कोशिश की वही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, मैंने उन्हीं की मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, जो आपको मतलब हर हाल में देखने ही देखने हैं, जिनका आपको कोई मतलब हर हाल में आपको देखने हैं। जब आप फाइल खोलोगे, जब आप नरेगा साइट्स पर जाओगे, जब आप लेबर पेमेंट करोगे, या आप लास्ट पर अगर आपके पास वो वाला हल्का नहीं था, लास्ट पर आपको हल्का असाइन हुआ तो आपको मटेरियल पेमेंट करनी है, तो उस वक्त आपको क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने, वही वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें रखे हुए हैं। अब क्या आ गया कि अब आगे हमारी डिमांड, मैंने पहले ही बोला था कि जब हमारे पास ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा के बाद हमारे पास एनुअल एक्शन प्लान आया, एनुअल एक्शन प्लान के बाद जीआरएस ने सिक्योर पर चलाया, सिक्योर पर चलाने के बाद एस्टीमेट बना, एस्टीमेट बनने के बाद साथ ही में टेक्निकल सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला। उसके बाद डिमांड आती है, क्या जाती है, ज्वाइंट डिमांड आती है, किसके लिए, काम के लिए। उसमें क्या होता है कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं हमें काम दे दो, तो उन्हीं के नाम इस पर होते हैं चले, उन्हीं के काम, उन्हीं के नाम, जॉब कार्ड नंबर, ये देख लो आप, जॉब कार्ड नंबर एक, नेम ऑफ जॉब सीकर, पेरेंटेज उसकी क्या है, ये सारी, जो उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है। लेकिन ये टोटल बेस जो पेमेंट हो रही है वो मैंने पहले ही बोला, वो आधार बेस्ड पेमेंट हो रही है, आधार बेस्ड पेमेंट हो रही है। ये बात आपको ज़हन नशीं रखनी है। इसके बाद क्या होता है, इस चीज़ का जो मैं आगे जो आपको मैं रिलेवेंस दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंस दिखाऊंगा इस डिमांड की, कि आगे ये डिमांड कितनी कीमती चीज़ है, या आपको कितने इस पर नज़र रखनी है। जो ये साइंड होता है, ये पहले जीआरएस साइन करता है, फिर पंचायत सेक्रेटरी साइन करता है, उसके बाद जो हमारा एमआईएस करता हो, नरेगा का एमआईएस करता है, वो साइन करता है, वो देखता है उसको एमआईएस पोर्टल पर, और लास्ट पर जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर होता है नरेगा का, वो साइन करता है। जब ये हो गया, उसके बाद जो लास्ट पर जो अब क्या होता है, अब आ गया अथॉरिटी का मसला। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अथॉरिटी को कौन इशू करता है, अगर लोकल बॉडीज होंगी पावर में तो उस वक्त हमें इशू करेगा, मतलब उस वक्त हमें इशू जो करेगा वो करेगा सरपंच। अगर वो नहीं है तो फिर कौन करेगा, फिर बीडीओ जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। बीडीओ मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो हो गया, वो उसको आज किसको पावर दिया गया, वो बीडीओ को दिया गया। तो आज अथॉरिटीज कौन इशू कर रहा है, आज एनके में बीडीओ अथॉरिटी इशू कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो अथॉरिटी कटती है, ये किसी, मैंने पहले ही बोला कि नरेगा में एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली लोगों को, जॉब होल्डर्स को रूरल एरिया में प्रोवाइड की जाती है। इसमें किसी कंट्रैक्टर के नाम पर काम नहीं होता है, बल्कि ये काम किसके नाम पर होता है, पंचायत सेक्रेटरी या जीआरएस के नाम पर। असल में वो क्या मतलब, वो उनके नाम पर होने का काम क्या मतलब है कि वो ही ग्राउंड लेवल पर काम को एक्सिक्यूट करवाते हैं, वही करवाते हैं हर चीज़ की अरेंजमेंट, चाहे मटेरियल की अरेंजमेंट हो, चाहे साइट आइडेंटिफाई करनी हो, चाहे बाकी काम हो, सारा कौन करता है, वही करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में क्या लिखा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नंबर होता है इसमें भी होता है, उसकी डेट किस डेट को वो इशू हुआ है, टेक्निकल सेक्शन कब इशू हुई, उसकी डेट क्या है, ये सारा इसी में होता है। कुछ चीज़ें आप अथॉरिटी में आप समझ लो जो आपको ज़रूरी समझनी भी हैं। जो जेई और टेक्निकल असिस्टेंट होता है, ये क्या करता है, ये वर्क प्रोग्रेस थोड़ा सा वर्क बड़ा, उसकी ये क्या करता है, उसके ये मेजरमेंट बुक पर मैं आगे दिखाऊंगा, मेजर बुक कौन सी होती है,
उस पर वो इंक्रीज़ करता है। हाँ भाई इतनी प्रोग्रेस होगी, उसको वीकली या फोर्टनाइट क्या करता है, उसको उस पर एंटर करता है। दूसरे नंबर पर पंचायत सेक्रेटरी को और ये जीआरएस को पहली चीज़ जो नज़र में रखनी है, यानी जब काम स्टार्ट हुआ उससे पहले का फ़ोटो, प्री एग्जीक्यूशन का फ़ोटो, उसके बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का फ़ोटो, जब काम चल रहा है, और जब कंप्लीट हो गया काम उस वक़्त का जियो टैगड फ़ोटोग्राफ फ़ाइल के साथ रखना ही रखना है। क्योंकि वो कब हमें काम देगा, एक तो ऑडिट के टाइम काम देगा, एक तो हमें जब मटेरियल पेमेंट करनी है तब हमें काम देगा, वो हमें चीज़ें देखनी है। और ये भी चीज़ याद रखो, जब प्री एग्जीक्यूट काम होने स्टार्ट होने वाला हो, उसी टाइम क्या होना चाहिए, साइन बोर्ड होता है, उसी टाइम वो भी लगा होना चाहिए। और एक चीज़ जो पंचायत सेक्रेटरी को वेरीफाई करनी है, वो ये है कि काम जो हो इंडिविजुअल नेचर का नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल बेनिफिट का नहीं होना चाहिए, या किसी रिलीजियस को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या, जो भी काम हो कम्युनिटी बेनिफिट का होना चाहिए। ये आपको हर हाल में अपने ख्याल में रखना है, अपने जहन में रखना है कि ये काम, कोई भी काम इंडिविजुअल नेचर का नहीं होना चाहिए। जब हमारी अथॉरिटी इश्यू हो गई, जब अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने या सरपंच ने इश्यू कर दी, उसके बाद जीआरएस क्या करता है, उसके बाद जीआरएस का एक काम आता है, वो जो डिमांड को अपलोड करता है। मैंने बोला जब डिमांड को, मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले लेक्चर को अच्छे से देख लो। जब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डिमांड अपलोड होती है। डिमांड के बाद एक चीज़ जनरेट होती है, उसको बोलते हैं मास्टर रोल। मास्टर रोल में क्या करते हैं, जो जीआरएस होता है वो अटेंडेंस लेता है, और ये जीआरएस ऑब्लिक हम कह सकते हैं वीएलडब्ल्यू भी अटेंडेंस लेता है। जीआरएस अटेंडेंस लेता है, वो अपना साइन करता है, और लास्ट पर वीएलडब्ल्यू चेक भी करता है। उसके बाद जब वो उनके वो अटेंडेंस के दिन, जितने दिन है, 15 दिन वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद उसको क्या पुश किया जाता है फर्स्ट सिग्नेटरी के लिए। यानी उसके बाद क्या हमें जनरेट होता है, वेज एडवाइस जनरेट होती है। वेज एडवाइस को फर्स्ट सिग्नेटरी, ये है वेज एडवाइस या वेज लिस्ट, इसको पुश किया जाता है फर्स्ट सिग्नेटरी के पास। हु इज द फर्स्ट सिग्नेटरी? फर्स्ट सिग्नेटरी जो है वो है पंचायत सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पंचायत, आर पंचायत सेक्रेटरी। ये क्या है, यानी वीएलडब्ल्यू या आर पंचायत सेक्रेटरी, जिस नाम से पुकारो आप, उसकी फर्स्ट सिग्नेटरी के लिए पुश किया जाता है। यानी वो अपना डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऐड करता है और उसको लेबर पेमेंट कर देता है। अब इस चीज़ में आपको क्या ख्याल रखना है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही ज़रूरी अपने जहन में रखना है। सबसे पहले, जो वेज लिस्ट में नाम हो या जॉब कार्ड होल्डर्स हों, वही जॉब कार्ड होल्डर्स आपको डिमांड में होने चाहिए। अगर डिमांड में कुछ है और यहाँ पर कुछ है, फिर तो मसला है। इसीलिए जो जॉब कार्ड होल्डर्स के नेम किस पर हैं, डिमांड पे हैं, वही नाम यहाँ पर होने चाहिए। ना कि यहाँ पर एक नाम अलग हो, दूसरा नाम वहाँ पर अलग नाम हो, और यहाँ पर अलग नाम हो, वहाँ का किसी का जॉब कार्ड हो, यहाँ पर किसी, वो नहीं चलने वाला है ना। अगर वैसा है तो आप पेमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने वीडियो साहब से बात कर सकते हैं। ये हो गया। इसको क्या करना है, दूसरी चीज़ इसमें मैंने जो आपको अहम चीज़ बतानी है, मैंने पहले ही बोला कि जब आपकी सिग्नेटरी में आ गए तो आपके पास 8 दिन है। कितने दिन है आपके पास? 8 दिन है। टोटल 8 डेज़ हैं आपके पास। उन 8 दिन के अंदर-अंदर आपको ये क्लियर करना है ना? 8 दिन की, यानी फर्स्ट सिग्नेटरी और सेकंड सिग्नेटरी को मिला के 8 दिन होते हैं। तो आपको 8 दिन के अंदर-अंदर ये क्लियर करना है, उसके बाद सेकंड सिग्नेटरी इसको ऐड होगी। अब क्या इसमें ख्याल रखना है कि हमारा, आप कैसे पता चलेगा आपको 8 दिन, ये जो हमारा मास्टर रोल पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर 2023 टू 31/3/2023, ये हम यहाँ पर इस मास्टर रोल का पीरियड है। यानी 31 से आपको 8 दिन, यानी आपको 7 तारीख तक, 7/4 तक इसकी पेमेंट कर देनी है, ना कि इसका वेट करना है। उसके 8 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज ये पेमेंट डिले हो जाएगी, और डिले होगी तो आपको डिले कंपनसेशन भरना पड़ेगा। उसके बाद आगे आपको मैं ये चीज़ें समझा दूँ। अब ये यहाँ तक हमारा लेबर पेमेंट, इसके बाद हमें लेबर पेमेंट करनी है। मैं अभी आपको ये एक फ़ाइल समझाने के बाद कि फ़ाइल को कैसे कंपाइल करते हैं, इसको समझाने के बाद, इस को ख़त्म करने के बाद, साथ इसी ही वीडियो में मैं आपको लेबर पेमेंट करनी भी सिखाऊँगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है गया, जब ये काम ख़त्म हो गया, आपने देख लिया, उसके बाद आपको मटेरियल जो यूज़ हुआ, उसके लिए जो वेंडर हायर किया जाता है, उस उसका ये देख लो, स्टोन कितने यूज़ हुए, साइन बोर्ड पर कितना हुआ, सैंड कितना हुआ, ये बाकी चीज़ें कितनी, ये सारा खर्चा, यानी मटेरियल पेमेंट कितना आ गया, 25,977 फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। तो ये हमारी मटेरियल पेमेंट है। इसमें स्किल्ड भी अलग होता है, स्किल्ड पहले की जाती है, तो उसके बाद होती है हमारा मटेरियल पेमेंट होता है।
ये इसको साइंड होता है, जिसको सेक्रेटरी पंचायत भी करता है, जीआरएस भी करता है, टेक्निकल असिस्टेंट भी करता है और एई से भी पास होती है। ये है वाउचर जिससे हम मटेरियल उठाते हैं, किस जो भी होगा उस जिससे मटेरियल उठाते हैं उसकी ये रिसिप्ट होती है, उसका ये वाउचर होता है। ये भी आप जहन में रखो। इस पर भी साइन होता है किसका, एक तो जिससे हमने मटेरियल उठाया है, जिससे मटेरियल उठाया है, एक उसका साइन होता है, दूसरा होता है किसका, जिसने इसको पास किया है, चेक किया है, वो टेक्निकल असिस्टेंट हो या जेई हो। अब मैंने जब आपको ऊपर जिक्र किया था मेजरमेंट बुक का, ये है मेजरमेंट, ठीक है, जिस पर जेईज एंट्री करता है, कितना इसमें प्रोग्रेस है, कितनी बिल भरेंगी, ये सारा ऐसे। इसमें नेम ऑफ वर्क देख लो आप, यहाँ पर पंचायत हल्का कौन सा है, प्लान सीरियल नंबर वो जो हमने एनुअल एक्शन प्लान लिया था, एनुअल एक्शन प्लान में इस काम का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पर नोट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमें जब ये काम स्टार्ट करना है, 3 फ़ोटो, एक तो काम स्टार्ट करने से पहले प्री एग्जीक्यूशन फ़ोटो, काम के दौरान का फ़ोटो और काम ख़त्म करने का फ़ोटो, ये 3 फ़ोटो होने चाहिए इसके अंदर। उसके बाद एमआई सर्टिफिकेट, ये भी मैंने आपको समझा चुका हूँ कि एमआई सर्टिफिकेट क्या होता है, कि जो भी उसने मतलब जेई ने और वो मेजरमेंट्स उठाता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस, वो इस पर नोट करता है और कौन कौन सी वेज पास हुई है, जीआरएस भी करता है। और प्री एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेट एक्चुअल में टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और सेक्रेटरी पंचायत देते हैं, यानी काम करने से पहले उसका नेम ऑफ वर्क क्या है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, प्लान सीरियल नंबर कौन सा है, हल्का कौन सा है, ये सारे इस पर नोट होता है और जाके वो वेरीफाई करते हैं, जाकर प्लेस पर आइडेंटिफाई करते हैं काम को, और उसके बाद इस पर सब सारे ये आप देख सकते हो इसका सिंपल। उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब काम कंप्लीट हो गया, जब काम कंप्लीट हो गया तो उसमें भी यही है कि काम सबसे पहले काम की टोटल कास्ट कितनी थी वो नोट करनी है, वो यहाँ पर नोट करनी है कितनी कास्ट थी। उसके बाद काम का नाम क्या था वो यहाँ पर रखना है, कितने उसमें लेबर कंपोनेंट कितना बन रहा है, कितनी लेबर कास्ट बन रही है वो यहाँ रखना है, और ये मटेरियल कंपोनेंट कितना, ये तो ऑलरेडी मतलब एक तो मतलब ये जो है वो हमें एस्टिमेट से पता चलता है। उसके बाद एग्जीक्यूट जो जेई एग्जीक्यूट काम करवा रहा है, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, ये वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद ये भी साइन होता है जीआरएस से, टेक्निकल असिस्टेंट से, पंचायत सेक्रेटरी से और पीओ नरेगा से। आपका नंबर यानी पंचायत सेक्रेटरी तीसरे नंबर पर साइन करता है, पहले जीआरएस करता है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट करता है, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी करता है, और उसके बाद लास्ट पर प्रोग्राम ऑफिसर। और इसके बाद ये जो देखो यहाँ पे ये है बिल, ये क्या है बिल, इस बिल को बहुत नज़र में रखना है आपको कि जब आप मटेरियल पेमेंट करोगे तो आपको इसमें देखना है कि मटेरियल पेमेंट हमारे जो जेई साहब हैं उसने कितनी चढ़ाई है, उसी हिसाब से आपको मटेरियल पेमेंट करनी है। अगर आपके लॉगिन में उससे ज़्यादा आ रहा है पेमेंट तो आपको उस इशू को अपने एमआईएस ऑपरेटर से या अपने वीडियो से डिस्कस करना है। तो ये होगी हमारी बिल, यहाँ पर लिखा होगा कि देखो फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है हमारा मटेरियल कंपोनेंट कितना बन रहा है, उसी हिसाब से आपको वो करना है। होप आपको समझ आ रही है।